गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 1 का अकाउंटेंसी का है हमारा लेसन नंबर 4 सिंगल एंट्री। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हेतल कीप्स हर बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 एज गिवन। देख सकते हैं हमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और कोई कोई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा फॉर्मेट किस तरीके से रहने वाला है। हमारे इसमें अकाउंट्स प्रिपेयर होने वाले बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और हमारा और एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर होने वाला है इसमें, जो कि है कैश अकाउंट। क्योंकि अभी जो हम एंट्री देखने वाले हैं उसमें हमको क्या दिया गया है, कैश ट्रांजेक्शन्स दिए गए। तो कैश ट्रांजेक्शन्स दिए गए तो उसके लिए हमारा अलग से अकाउंट भी हमारा ओपन होगा, जो कि कैश अकाउंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन हमको कौन सी है। तो पहले हम लिखेंगे हमारे बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। बिल्स रिसीवेबल एसेट है तो उसकी ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड लिखेंगे और क्लोजिंग क्रेडिट साइड। तो देखते हैं हमें बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कौन सी दी गई है। हमें बिल्स रिसीवेबल की ओपनिंग बैलेंस दी नहीं गई है, जो कि हमको फाइंड आउट करना है, और क्लोजिंग बैलेंस दी गई है जो कि है 40,000। तो वही हम लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमें दी गई है जो कि है 40,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस हमें फाइंड करना है। और आगे हम ट्रांजैक्शंस देखेंगे। जो भी अभी हम पहले ना बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड एंट्री है वो सारी हम कर लेते हैं। अभी हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है इसका। अभी हम देखेंगे हमें रिसीव फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल बोला गया है, तो इसकी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पे। और ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है तो लिखेंगे बाय कैश, जो कि अमाउंट है हमारी 1,20,000 सब। और हमें अदर इन्फॉर्मेशन में दिया गया है बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। बिल्स रिसीवेबल रिसीव कहाँ से होता है, हमको डेटर्स से। तो इसकी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में। तो कितना रिसीव्ड हुआ है हमारा 1 लाख, ठीक है। और इसकी दो एंट्री होगी हमारी, एक तो होगी बिल्स रिसीवेबल में और दूसरी होगी हमारी डेटर्स अकाउंट में। इधर डेबिट है तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी इधर क्रेडिट में। तो इधर नाम आ जाएगा हमारा बाय बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। ओके, तो अभी हमारे सारे जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड वो सारे ओवर हो चुके हैं। तो अभी हमको ओपनिंग बैलेंस इसका मिल जाएगा। तो अभी इसको क्लोज कर लेते हैं। तो इसका क्लोज करेंगे, अमाउंट आएगा 1,60,000, और 1,60,000 में से डेटर्स का माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आया बिल्स रिसीवेबल का। ओके, नेक्स्ट अकाउंट हम देखेंगे हमारा डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट के भी पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेते हैं। तो डेटर्स अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है जो कि ये 1,10,000, और क्लोजिंग हमको गिवन नहीं है, जो कि हम फाइंड करेंगे। और हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हमको कौन सी गिवन है। तो डेटर्स अकाउंट रिलेटेड हमको क्या दिया गया है, क्रेडिट्स सेल्स और क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट सेल हमारा किस में आता है, डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड। ओके, पिछले वाले सम किया था जब हमने क्रेडिट सेल फाइंड किया था, इसमें हमको डायरेक्ट दिया गया है तो हम अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट सेल का 4 लाख। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आता है हमारा डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में, जो कि कितना है 8,750 की एंट्री हम लिखेंगे 8,750 डेटर्स अकाउंट में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमको सेल्स रिटर्न दिया गया है। तो सेल्स रिटर्न हमारी एंट्री कहाँ आती है, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो कि है 20,000। हमारी एक एंट्री रह गई है जो कि कौन सी है, टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से हमें अमाउंट रिसीव्ड हुई है जो कि कितना है 3,12,500। और बट इसमें क्या है, हमारा बैड डेट इंक्लूड है, तो इसको हम बैड डेट इंक्लूड करके हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही कौन सी अमाउंट लिखेंगे हम, बैड डेट माइनस करके, जो कि कितना आएगा हमारा 3 लाख। तो उसके अमाउंट हम लिखेंगे बाय, कितना हमको रिसीव्ड हुआ है, बाय कैश रिसीव्ड लिखेंगे हम 3 लाख। तो हमारी अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेटर्स अकाउंट का 81,250। ओके, डेटर्स अकाउंट भी हमारा हो चुका है क्लोज। अभी हम नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हमारा बिल्स पेएबल का और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हमारी लायबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आता है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड आता है, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस देखेंगे बिल्स पेएबल का हमको गिवन है जो कि है 40,000। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। बिल्स पेएबल है हमारा 40,000।
ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे हमको क्लोजिंग बैलेंस इसकी दी नहीं गई है, बिल्स पेएबल का हमको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा हम ही देखेंगे। हम फर्स्ट हम देखेंगे हमको कैश ट्रांजैक्शन में क्या दिया गया है, बिल्स पेएबल पेड 60,000, मतलब हमने कैश पे करा है, कितना पे किया है हमने 60,000, तो उसकी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में बिल्स पेएबल अकाउंट में कितना किया है हमने 60,000। ओके, कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री हो चुकी। नेक्स्ट हम अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे हमको क्या दिया गया है, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। तो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट कौन करता है, हमारा क्रेडिटर्स। तो इसकी हमारी दो एंट्री बनेगी, एक तो बिल्स पेएबल क्रेडिट साइड में और क्रेडिटर्स अकाउंट में इसकी ऑपोजिट एंट्री डेबिट साइड में आएगी बिल्स पेएबल नाम की। यानी पहले हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, कितने एक्सेप्ट करा है उन्होंने 80,000, और इसकी ऑपोजिट एंट्री भी हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में टू बिल्स पेएबल जो कि है 80,000। तो हमारे बिल्स पेएबल रिलेटेड इतनी एंट्री थी, इसको अभी हम क्लोज कर लेते। 80,000 प्लस 40,000 करेंगे तो हमारा आएगा 1,20,000। और माइनस 60,000 करेंगे तो हमारा बिल्स पेएबल की क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 60,000। ओके, जो हमको चाहिए था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का हम देखेंगे हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, जो कि हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, और इसकी क्लोजिंग वैल्यू हमको गिवन है जो कि है 1 लाख। ओके, अभी हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्रेडिटर्स के। तो क्या दिया गया है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी पे करा गया है क्रेडिटर्स को जो कि कितना है 1,50,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में हमारा किस तरफ आएगा, कैश में डेबिट साइड में, क्योंकि ये पे किया गया है जो कि ये 1,50,000। ओके, और हम देखेंगे हमको अदर इन्फॉर्मेशन में क्रेडिट परचेस भी गिवन है जो कि कितना है 3 लाख। तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट में आता है हमारा क्रेडिट परचेस जो कि किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड। तो पूरी वैल्यू हमको गिवन है 3 लाख। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में हमारी कौन सी एंट्री आती है, परचेस रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव्ड की, वो भी डेबिट साइड में। तो हमको गिवन है वैल्यू परचेस रिटर्न का हमको गिवन है जो कि कितना है 10,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे हम डेबिट साइड 10,000। ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको एंट्री करने में ये सम ईजी रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड भी हमारा कहाँ आता है, क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में, जो कि कितनी अमाउंट है हमारी 10,000। तो सारे रिलेटेड जो भी क्रेडिटर्स का था हमारी एंट्री हो चुकी है, अभी इसको हम क्लोज कर लेते। तो डेबिट साइड की अमाउंट आएगी हमारी 3,50,000, और उसमें से हम क्रेडिट परचेस माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 50,000। ओके, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का 50,000। अभी हमको नेक्स्ट अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे, हम कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में हमारी कौन सी एंट्री आने वाली है, जो हमको कैश ट्रांजैक्शन सारी दी गई है उसकी एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट में। तो उससे पहले हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं कैश का। तो कैश का हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है और ये हमारा एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड आता है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। और क्लोजिंग बैलेंस हमको गिवन है जो कि है इसका 1,75,000। तो इधर हम लिखेंगे 1,75,000 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो अभी हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन कौन कौन से हुए, बिल्स पेएबल पे, तो ये हमने पे करा है, तो इसकी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड बिल्स पेएबल, जो कि कितना पे करा है 60,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा ड्राइंग ऑफ हेतल्स। तो ड्राइंग ऑफ हेतल्स मतलब ड्राइंग यानी हमारा क्या होता है, जो हम घर के एक्सपेंस के लिए यूज़ करते हैं अमाउंट। ठीक है, तो अभी हमने क्या हुआ लेके गई है ड्राइंग ऑफ हेतल्स, तो कितना है 20,000। तो उसके भी एंट्री हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग 20,000। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राइंग के बाद दिया गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स है 1,50,000। तो कैश पे किया गया है क्रेडिटर्स को 1,50,000, इसकी भी एंट्री हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे सैलरी पे, सारे एक्सपेंस जो हम पे करते हैं उसकी एंट्री हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में। तो सैलरी पे करी गई है जो कि है 30,000। फिर नेक्स्ट हमको दिया गया है वेजिस पेड, तो वेजिस भी पे किया है, तो इसकी भी एंट्री हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड 20,000। नेक्स्ट हमको दिया गया ऑफिस एक्सपेंस पे, ऑफिस एक्सपेंस पे किया गया है 10,000। और अब हम देखेंगे दूसरी एंट्रीज, क्या दिया गया है रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल जो कि है 1,20,000, यानी अमाउंट हमको मिली है, तो उसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे डेबिट साइड में, कितना है हमारा 1,20,000। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, फायर इंश्योरेंस पे किया गया है इंश्योरेंस कितना 10,000, तो इसकी एंट्री भी हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो इधर हम लिखेंगे बाय इंश्योरेंस
10,000। ओके, तो इसकी एंट्री हमको आएगी क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पे किया गया है। नेक्स्ट हमको दिया गया है टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो हमको डेटर्स से अमाउंट रिसीव्ड हुई है जो कि कितनी है 3,12,500। तो इसकी भी एंट्री हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में। तो अभी हम क्लोज कर लेते हैं अकाउंट, तो हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट आएगी 4,75,000 और डेबिट साइड के अमाउंट हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश का आ जाएगा 42,500। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। अभी हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो एसेट साइड हमारा इस तरफ आएगा और लाइबिलिटीज़ इधर, और सारी हम ओपनिंग बैलेंस इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का, देख लेते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग का हमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है 1 लाख। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी एसेट से हमारे 1,20,000। फिर कैश बैलेंस जो कि हमने फाइंड करा अकाउंट ओपन करके, जो कि कितना है 42,500। फिर नेक्स्ट हमको दिया गया है स्टॉक कितना दिया गया है 50,000। फिर हम देखेंगे डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस हमको गिवन है जो कि है 1,10,000। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल की हमने ओपनिंग बैलेंस फाइंड करी है जो कि कितना आया था हमारा 60,000। तो इसकी एंट्री हम लिखेंगे 60,000। ओके, हमारे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो कि कितना गिवन है 50,000 जो हमने फाइंड करा था, कितना आया था हमारा 50,000। और बिल्स पेबल हमारा कितना है, ओपनिंग बैलेंस इसका 40,000। तो इधर हम लिखेंगे 40,000। तो अभी हम इसकी अकाउंट क्या कर लेते हैं क्लोज। तो हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा अमाउंट हमारा 4,82,500 और हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 3,92,500। तो ये हमारा आया ओपनिंग कैपिटल। ओके, अब हम नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। फिर नेक्स्ट आती है हमारी परचेस और सेल की एंट्री, और आता है हमारा वेजेस। तो देखेंगे हम क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट हम लिखेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमको कितना गिवन है 50,000 जो कि आएगा हमारा डेबिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक हमको गिवन है 50,000 वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड। फिर आती है हमारी सेल्स की एंट्री। तो सेल्स में हमको क्या गिवन है, क्रेडिट सेल हमको गिवन है जो कि कितना है 4 लाख। हमको इसमें क्या दिया गया है, कैश सेल्स है ना, हमको नील दिया गया है, तो उसकी एंट्री हमको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्रेडिट सेल में से हम क्या माइनस करेंगे, हमारा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमारा कितना गिवन है 20,000। तो सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे जो कि है 20,000, तो माइनस करके अमाउंट आएगी 3,80,000। और डेबिट साइड हम देखेंगे, हमको परचेस में भी हमको क्रेडिट परचेस गिवन है जो कि कितना है हमारा 3 लाख। तो 3 लाख हम अंदर के साइड लिखेंगे और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हमारा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हमको गिवन है जो कि कितना है हमारा 10,000। तो इसकी भी अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस। तो 3 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 2,90,000। और हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है, हमारी वेजेस की। तो वेजेस पेड हमारा कितना है 20,000, तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे 20,000। तो हमारे सारे रिलेटेड हो चुकी है एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के। तो अभी हम इसको करेंगे क्लोज। तो क्रेडिट साइड हमारी अमाउंट आएगी 4,30,000। तो इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे डेबिट साइड के अमाउंट, तो आएगा 70,000। तो डेबिट साइड आया तो हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 70,000। नेक्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो P&L में हमारी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट की, जो कि कितनी आई थी हमारी 70,000, और ये ट्रांसफ़र कहाँ से हुई है, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको डेबिट और क्रेडिट साइड चाहिए रहेगी अमाउंट। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में हमको डेप्रिसिएशन चाहिए। तो डेप्रिसिएशन हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हमको लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है जो कि कितना है 12%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हम देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 1 लाख। तो 1 लाख का हम 12% करेंगे तो कितना आएगा 12,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितनी है 12,000 बिल्डिंग पे। फिर नेक्स्ट है हमारा मशीनरी पे प्रोवाइड करनी है हमको 7.5। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है हमारी 1,20,000। तो 1,20,000 पे 7.5 डेप्रिसिएशन करेंगे तो कितना आएगा 9,000।
और हम एंट्री देखेंगे डिस्काउंट अलाउड की। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट अलाउड की एंट्री आती है हमारी डेबिट साइड, जो कि कितनी 8750, और डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा 10,000। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी एंट्री कौन सी आएगी, बैड डेट रिजर्व की। तो बैड डेट रिजर्व का हमको एडजस्टमेंट दिया गया है, क्या बोला गया है, मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर एट 10%। तो बैड डेट्स हम कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, हमारी क्लोजिंग बैलेंस पे। तो क्लोजिंग बैलेंस जो कि हमने डेटर्स की फाइंड करी थी, जो कि कितना आया था 81,250। तो 81,250 पे एंड 10% बैड डेट करेंगे तो कितना आएगा 81,250 इंटू 10% करेंगे तो ये आएगा 8125। तो ये क्या है हमारा बैड डेट रिजर्व्स। फिर नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, सैलरी पेड हमको दिया गया है 30,000। तो P&L में इसकी एंट्री आएगी हमारी डेबिट साइड में, टू सैलरी पेड जो कि ये 30,000। वेजिस की एंट्री हमारी आ चुकी है ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री हम लिखेंगे डेबिट साइड 10,000। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट है हमारा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, वो भी कितना किया गया है 10,000। तो इसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना है हमारा 10,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हमको क्या बोला गया था, टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स इंक्लूडिंग बैड डेट रिटर्न्स। तो बैड डेट रिटर्न यानी हमको पैसे फिर से मिल चुके हैं, तो उसकी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो बाय बैड डेट रिटर्न्स, ये अगर आपको 12th में देखा होगा तो फॉर्मेट था हमारा, रिटर्न की एंट्री हमारी क्रेडिट साइड आती है, जो कि कितना है 12,500। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी एंट्री कौन सी आती है, जो इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं कैपिटल पे। तो हमने कैपिटल फाइंड करा था, जो कि कितना था हमारा 3,92,500, और इसके रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट दी गई है 10% इंटरेस्ट पे किया गया है। तो 3,92,500 का 10% करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारी 39,250। तो इसकी एंट्री हमारी P&L में आती है डेबिट साइड। तो अभी हमारे सारे रिलेटेड एंट्री हो चुकी है, इसको अभी हम करेंगे क्लोज। तो इसमें हमारी डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा आ रही है, जो कि है 1,27,125। तो इसको अभी हम माइनस कर लेते हैं हमारे क्रेडिट साइड का। तो हमारे क्रेडिट साइड की अमाउंट आएगी 34,625, जो कि क्या कहलाएगा हमारा नेट लॉस, क्योंकि ये अमाउंट आई हमारी क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम लैंड एंड बिल्डिंग की कौन सी अमाउंट लिखेंगे, जो हम डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारी अमाउंट आएगी। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी हमारी 1 लाख, उस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था। 12,000 हमारा क्या आया था इसका डेप्रिसिएशन, उसको हम माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा 88,000 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। फिर नेक्स्ट हम करेंगे मशीनरी पे 1,20,000 पे हमने 7.5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था, कितना आया था 9,000। तो 1,20,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगी हमारी 1,11,000। ओके, फिर हमारी एंट्री लिखेंगे डेटर्स की। तो डेटर्स की हमारी अमाउंट कौन सी आएगी, हमारी क्लोजिंग यानी। तो डेटर्स का हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करा था, जो कि कितना था 81,250। तो उस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था, जो कि कितना था 10%। तो 10% कैलकुलेट किया था तो कितने आया था 8125। तो उसमें से हम माइनस करके करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारी 73,125। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू। तो स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू हमारी कितनी है 50,000। फिर नेक्स्ट हम करेंगे हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल की क्लोजिंग बैलेंस हमको गिवन है 40,000। फिर आएगा हमारा कैश का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 1,75,000। अभी हम लायबिलिटी साइड देखेंगे। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट कितनी थी 392500, और उसमें हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, जो कि हमको एडजस्टमेंट में दिया गया था। कितना बोला था हमको कैलकुलेट करने, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज पेबल एट 10%। तो 392500 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 392550। उसमें हमारा ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, और नेट लॉस होता है तो उसको हम वैल्यू क्या करेंगे माइनस। तो नेट लॉस हमारा कितना आया है 34,625। तो इसकी वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे माइनस। और ड्राइंग की वैल्यू हमको दी गई है, जो कि कितना बोला गया है, ड्राइंग ऑफ हेतल है हमारा 20,000। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें माइनस। तो माइनस करके इसके अमाउंट हम बाहर लिखते हैं। पहले 392550 प्लस इंटरेस्ट करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हमारा नेट लॉस, और उसमें से माइनस करेंगे हमारा
ड्राइंग, तो कितना आएगा 377125। ओके। और नेक्स्ट क्रेडिटर्स की हमारी कौन सी वैल्यू हमको लिखनी है, क्लोजिंग बैलेंस की। तो कितनी है क्रेडिटर्स का 1 लाख, तो वही वैल्यू हम लिखेंगे 1 लाख। और बिल्स पेबल का क्लोजिंग वैल्यू हमने फाइंड करा था जो कि कितना आया था, उसका क्लोजिंग बैलेंस 60,000, तो इधर हम लिखेंगे 60,000। तो अभी हम इसको टैली कर लेते हैं। तो हम टैली करेंगे तो अमाउंट आएगी इसमें हमारी 5,37,125। तो यहाँ पे हमारा सम है ये कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।